सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, राम नाम की औषधि और खरी मती से खा। प्रिय सज्जनों, साहेब कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी मती से खा। राम नाम की औषधि खरी मती से खा, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, तेरा महारोग मिट जा। अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। हे प्रिय सज्जनों, अंग की पीड़ा होती है, हाथ का दुखना और बुखार आना, कई रोग होते हैं। और महारोग उसे कहते हैं जो आत्मा और मन, बुद्धि और जीव को लगा होता है, उसको कहते हैं महारोग। देह का तो रोग मिटता है तथा महारोग भी मिट जाता है। देह का रोग तो प्रिय सज्जनों मिटता ही है, तथा महारोग भी मिट जाता है। महारोग और महारोग कहते हैं भ्रम में पड़ा हुआ जीव, दुविधा में भटका हुआ जीव, लोभ और मोह अहंकार के वश में आया हुआ मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता, इन्हें महारोग कहा जाता है। इसी देह को कोई कष्ट होती है, प्रिय सज्जनों, इसी देह को कोई भी कष्ट होती है तो तत्काल वेद हकीम के पास जाके हम दवाई या औषधि लेके और खाते हैं। हम तत्काल ही वेद हकीम के पास जाके और दवाई लेके खाते हैं तो हमारे देह का रोग सर्वे ही मिट जाता है। तथा जो महारोग मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता को लगा हुआ है, इनकी दवाई और औषधि तो पूर्ण सदगुरु देव के पास है। ये महारोग मतलब बड़ा रोग है। महा कहते हैं बड़े रोग को, महारोग मिट जाए। वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, दुविधा और भ्रमणा। ये सबसे बड़ा महारोग है जो सदगुरु देव की कृपा और सदगुरु देव की दया से ये महारोग गुरु के ज्ञान और विवेक शब्द स्मरण से मिट जाता है। सतिये पुरुष एक श्लोक में कहते हैं, काया कंचन कर दी गुरु और सत्य ज्ञान सुनाए। काया कंचन कर दी गुरु, सत्य ज्ञान सुनाए। अब संसा काहे का, अब संसा है काहे का, जो गुरु भिन्न भिन्न कर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, सत्य ज्ञान सदगुरु देव का ऐसा है जो इस काया को कंचन कर देता है। भ्रम, अहंकार, मोह सर्वे ही मिटा देते हैं, तथा इनकी कोई ताकत नहीं रहती है कि हमको हिला डुला सके, कर्म के बंधन में बांध सके, भ्रम के अंधेरा कर सके या भ्रम के जाल में फंसा सके। ऐसा कोई शक्ति इनमें नहीं रहती। गुरु के ज्ञान ऐसी वस्तु है, इन सबको मिटा देती है। और यह देह, आत्मा, मन, बुद्धि, जीव सर्वे ही कंचन बना देते हैं। और उनके ज्ञान और विवेक से इतनी शक्ति की प्राप्ति होती है। हम अपने आप को तो जानते हैं, अगले बोलने वाले को भी हम जान जाते हैं। जो मानव हमारे सामने आकर बोलते हैं तथा उनकी मन की वृत्ति हम जान जाते हैं कि ये क्या कहने वाले हैं और ये क्या करने वाले हैं, इनकी मन की वृत्ति के अंदर क्या छुपा हुआ है। सद्गुरु ज्ञान और विवेक में इतना बल और प्रकाश है। प्रिय सज्जनों, सद्गुरु ज्ञान और विवेक में इतना बल और प्रकाश है कि सब कुछ ही आने वाले मानव के हृदय कमल की बात जान लेते हैं।
साहेब कहते हैं, ज्ञान प्रकाश तेरे घट में और दूजे घट की जाने। साहेब कहते हैं, ज्ञान प्रकाश तेरे घट में तू दूजे घट की जाने। कर विवेक समझावे सदगुरु, कर विवेक समझावे सदगुरु, परम गति प्रमाणे। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन और शब्द श्रवण भजन वाणी में इतनी शक्ति है कि आप दूसरे के घट की, आपने ज्ञान घट के द्वारा दूसरे के घट की जान लोगे कि इसके घट में क्या है। इतना ज्ञान का प्रकाश है, इतना ज्ञान के अंदर विवेक है। हे प्रिय सज्जनों, जब हम आने वाले मानव के घट की बात जान जाते हैं तो गुरु के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आप भी अपनी आत्मा तत्व को चीन के और उनकी परमात्मा के घट की बात भी आप जान लेते हो। सदगुरु ज्ञान में इतना बल और शक्ति है कि आप अपने घट के अंदर आत्मा रहती है देह में, उसी आत्मा के को चीन करके और परमात्मा का दर्शन करते हो तो अपने ही घट की जानो और जान लोगे। तथा गुरु बिना नहीं, गुरु बिना कभी नहीं हो सकता है। गुरु ही ऐसी चीज है जो सर्वे वस्तु प्रखाते हैं। साहिब कहते हैं, आप पारख और पारखी ज्ञान औरों को पारख बनाए। आप पारख पारखी ज्ञान औरों को पारख बनाए, कहे कबीर समझाए के परख परख घर जाए। कहे कबीर समझाए के परख परख घर जाए। हे प्रिय सज्जनों, आप पारख, ज्ञान पारख औरों को भी पारख बना देता है। जो उन सदगुरु देव और संतों के चरणे जो जाता है उनको भी पारख ही बना देता है। और परख परख आर निज घर जाते हैं, अभिगत पुरुष के दर्शन करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं। तब साहेब कहते हैं, पारख गुरु से पाइए। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, पारख गुरु से पाइए और गुरु सहजे ही समझाए। पारख गुरु से पाइए, गुरु सहजे ही समझाए। देकर सैन विवेक की, गुरु भिन्न भिन्न कहे समझाए। हे प्रिय सज्जनों, पारख ज्ञान गुरु बिन मिलता नहीं, पारख ज्ञान गुरु से ही पाना चाहिए। परखे बिना कोई वस्तु हम जान नहीं सकते हैं। और जब तक परख की प्राप्ति हो जाती है तब हम जान लेते हैं कि शुभ और अशुभ क्या है, सत और अस्त क्या है, ज्ञान और विवेक क्या है, सैन और शब्द क्या है, और आत्मा, मन, बुद्धि, जीव और सुरता ये क्या है। ये हम पारख ज्ञान बिन प्राप्त नहीं करता, और वो है सदगुरु देव का विवेक पारख ज्ञान। हे प्रिय सज्जनों, जब तक पारख ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तब तक तो इसी संसार में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, पारख ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तब तक हम इसी संसार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साहेब कहते हैं, ज्ञान बल शक्ति है विवेक पारख जान। इनमें ही तो परम तत्व परखो कहे कबीर परमान। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान विवेक दोनों ऐसी पारख वस्तु है, इनसे परम तत्व को चीनो और परमात्मा का दर्शन करो।
प्रिय सज्जनों, एक सिद्ध बात आपको और कहता हूं, पारखी गुरु भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, विवेक भी मिल जाएगा, सारी वस्तु मिल जाएगी। हे प्रिय सज्जनों, उन पे हमें दृढ़ रहना है, उन पे हमें दृढ़ रहना है, एकता, एक भाव, एक शिव रूप में रहना है। तब जाके हमें इन सारी वस्तु की प्राप्ति होती है, सर्वे ज्ञाता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक वाणी में साहब कहते हैं, अजर अमर घर पाया संतो अजर अमर घर पाया, डिगे न डोले ठहरा, डिगे न डोले ठहरा, एक ठोर ओ अगम अगोचर खोले, साधो अजर अमर घर पाया, निहचल भेद किया, निर्वाणा परम तत्व पद पाया, गंथरी खोल चटा गिगना में अगम अगोचर पाया। हे प्रिय सज्जनों, अजर अमर घर गुरु विवेक है, गुरु ज्ञान है, गुरु सैन शब्द स्मरण और वाणी है। ये अजर अमर घर है। आज से कोई कोटि कोटि करोड़ों वर्ष संत हमारे इसी संसार के अंदर ज्ञान, विवेक, वैराग सर्वे ही कथ कर गए। आज हम उनके ही रास्ते पे चल गए हैं। संतों को तो लाखों वर्ष वर्तमान हो गए, तथा उनके ज्ञान आज भी अजर है, अमर है, अखंड है, था, रहेगा और सदा के लिए ही रहेगा। इसे तो अजर अमर घर कहते हैं। प्रिय सज्जनों, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करके हम सर्वे ही बंधन से मुक्त होकर निर्बंध के दर्शन करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।